40 लोग आपके पाप के सागर में डूब गए। आज भी उनका परिवार, उनकी पत्नियां कह रही है, जब उनके लोग देखते हैं, जब उस बच्ची के ललाट पर सिंदूर नहीं होता, तो जानती है भारत में क्या कहा जाता है? विधवा। विधवा को कोई मुंह देख करके निकलता नहीं, कोई उठता नहीं। आप क्या समझते हैं? आप देश के सिंदूर के साथ आप मजाक मत करिए। और सवाल आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र की एकता पर। अगर आप खिलवाड़ करेंगे, सिक्योरिटी चुप करेंगे, आतंकवादी हमला होगा, सवाल पूछते रहेंगे। भाजपा के कुछ लोग अब ये कहते हैं कि सेना का 100 रुपया भी मैं सौदा करूंगा। ये देश आपको इजाजत नहीं देता। ये देश की सेना लड़ी है, ये देश की आवाम लड़ी है, ये देश का पीड़ा लड़ा है, इस देश की एकता लड़ी है, इस देश का संविधान। आप क्या हैं? आपने तो पल्ला झाड़ दिया था कि मैं तो अपनी जिम्मेवारी तीनों सेना अध्यक्षों को दे दिया। तो किस मुंह से भाजपाई कहते हैं कि प्रधानमंत्री लड़ गए? ये क्या लड़ गए? आपका स्टेट की पुलिस क्या कर रही थी? आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी? आपका सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी? आपकी सेना क्या कर रही थी? तो हमला हुआ। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसका जवाबदेही मोदी जी ने खा ली है कसम और कह रहे हैं कि जड़ से इस बार निस्त नाबूद कर देंगे आतंकवाद को। मोदी जी ने कभी कसम नहीं खाई। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने कहा है, बयान नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तीनों सेनाओं का संयुक्त बैठक बुलवाई और उन्होंने कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो है अपने इस मूवमेंट को आप जिस रूप में चाहें उस रूप में कंप्लाइंस करें। तो इसमें मोदी जी का कहां से मामला आ गया? इसमें भारत सरकार का कहां से मामला आ गया? ये मामला हमारा सैन्य व्यवस्था का है, ये मामला हमारी सेना का है, ये मामला राष्ट्र की संप्रभुता का है, ये मामला भाव का है, ये मामला जो है राष्ट्र का संविधान का है। मोदी जी का क्या है? मोदी जी देश नहीं संभालते? बिल्कुल संभालते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सैन्य व्यवस्था किस तरह से पाकिस्तान का आप जवाब दे सकते हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है। तो जब हमारी सेना को प्रधानमंत्री ने जिम्मेवारी सौंप दिया, तो ये भाजपा वाले कहां से ला दिया कि मोदी ने ऑपरेशन करा दिया? ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, कैबिनेट बैठक में मंजूरी तो सबकी सहमति से होती है ना। सर्वदलीय दल बैठक में तो प्रधानमंत्री खुद मीटिंग में नहीं था, राजनाथ। जबकि आज तक जो भी राष्ट्र के ऊपर जब भी खतरा आता है तो ये निश्चित तौर पर माना जाता है कि जो इस देश को लीड करता है वो उसका विपक्ष का नेता और सर्वदलीय पार्टी के अध्यक्षों को सामूहिक बैठक होती है। ये तो प्रधानमंत्री उस बैठक में भी अच्छा, तमाम देखिए कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो संधि योजना हो या फिर डाक सेवा बंद करना हो पाकिस्तान के खिलाफ की, ताकि मतलब ये कहा जा रहा है कि हवा से लेके पानी तक हर तरफ उनको ये एहसास हो जाना चाहिए। देखिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको आप एहसास मत कराइए। अच्छा, आप अपनी व्यवस्था को, देश के सिस्टम को, देश के खुफिया एजेंसी को, देश के सेना को, देश के शौर्य को बचाने के लिए सिस्टमबद्ध कैडर को जिम्मेवारी से बांधिए कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो इसका जिम्मेवार आप होंगे। मतलब सिस्टम सही नहीं था इंडिया का, तभी अगर इंडिया का सिस्टम सही होता तब पहलगाम में हमला कैसे होता, ये बता दीजिए हमको। जहां हाई सिक्योरिटी जोन है, कश्मीर इसी तरह इंटरनेशनल मानक पर आतंकवादियों के आगोश में है, फिर आपने सेना कैसे हटा लिया? आपकी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? राष्ट्र का आपकी आईबी क्या कर रही थी? आपकी गुप्तचर क्राइम एजेंसियां क्या कर रही थी? आपने कहा कि सिक्योरिटी चूक हुई है, तो सिक्योरिटी अगर दूसरा चूक होता है तो फांसी पर चढ़ाते हैं। आज आपसे चूक हो गई तो सवाल भी देश नहीं पूछेगा, ये राष्ट्रद्रोह है। तो मैं सवाल तो पूछ रहा हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। ये हमारे सेना का शौर्य का मामला है, हमारी वैज्ञानिक तकनीकी का मामला है, राष्ट्र के आवाम की भावनाओं का मामला है, भारत के संविधान का मामला है, भारत के सिस्टम का मामला है। इसमें मोदी कहां से आ गए? तो अब तो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ना कि अब आगे ना हो इस तरह के हमले। आगे नहीं, ये जान लीजिए
कि आप जो है जिम्मेवारी में बांधिए। अगर दूसरे देश में ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री होते तो अब तक कुर्सी से उतार दिए गए होते। ये भारत ही ऐसा देश है जहां आप अपना अनभिज्ञता दर्शा करके 28 आपके अनभिज्ञता पर हमारे 28 लोग शहीद हो गए। आप अफसोस जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे थे आप? आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ऐसा काम करने की है। गृह मंत्री कहता है कि हमसे चूक हो गई। क्या कर रहा था गृह मंत्री? क्यों वहां से सिक्योरिटी हटाया? किससे पूछ कर हटाया? सेना का कौन अधिकारी ने कहा कि सिक्योरिटी हटा दो? लेकिन आपने हटाया। अब आप इनको तो लड़ने की बात आई। पुलवामा में इनका क्या हुआ? 40 सैनिक, गृह मंत्रालय इस बात का साक्षी है कि उनको अगर फ्लाइट दे दी गई होती तो हमारी सेना आज मेरे सेनाओं की संख्या में होती। आपके अनभिज्ञता से 40 लोग शहीद हो गए। 3.5 कुंटल आरडीएक्स कहां से आ गया? आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी? आपका वहां स्टेट सरकार क्या कर रही थी? इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन चला रहे, पूरा बदला लिया जाएगा। बदला? बदला हमारी सेना लेगी। मोदी जी जाएंगे क्या वहाँ? कि अमित शाह जाएंगे? कि रक्षा मंत्री जाए? रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए? रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री पहलगांव में क्यों नहीं प्रधानमंत्री गए? पुलवामा में आप हमको भारत का सैन्य व्यवस्था समझा रहे हैं? क्यों नहीं गए? वहां विपक्ष का नेता जाता है, पीड़ितों से मिलता है, मृतक परिवार से मिलता है। आप क्या कर रहे थे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है कि आप प्रधानमंत्री है? जिम्मेवारी आपकी है कि राहुल गांधी की है? लेकिन नहीं, आप बता दीजिए कि अब ड्रोन से ऑपरेशन हो गया तो प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीना से हो गया। क्या बेतुकी बात है। आप प्रधानमंत्री जी सैन्य से मत खेलिए, देश की एकता अखंडता से मत खेलिए, देश सेना के विश्वसनीयता से मत खेलिए। आप उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए। हमारी सेना सारी विदेशी ताकतों का जवाब दे देगी। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना देश के वैभव का रक्षा करने में, देश के सिंदूर का रक्षा करने में, देश के आवाम का रक्षा करने में, देश के सिस्टम का रक्षा करने में, देश का संविधान का रक्षा करने में आपका मार्गदर्शन का जरूरत नहीं। हमारी सेना तैयार कर लीजिए। जय। सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या लगता है कि इस कार्रवाई से आतंकवाद खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। अरे अभी तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है। मंगलसूत्र बाकी है। मंगलसूत्र का मतलब बदला लिया जाएगा? नहीं, अब ये सीक्रेट बात है। नहीं, देखिए ये कोड वर्ड होता है। ये कोड होता है। ये जैसे अभी सिंदूर है, ये भी सिंदूर का भी कोड। अभी तो सिंदूर ही चलेगा। अभी तो आज भी न्यूज में आ गया कि सिंदूर। और अभी आपको जानकारी होना चाहिए, हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं हिंदुस्तान के आज, और उन्होंने गोलाबारी करी है, चलाया है, तो उसका आज हिसाब होगा पक्का। और दूसरी अभी तो सिंदूर है और फिर अभी मंगलसूत्र बाकी है, और उसके बाद तीसरा अभी नहीं बताएंगे, तीसरा भी होगा। मंगलसूत्र सिंदूर होता, फिर मंगलसूत्र होता है, फिर एटहोम होता है। अभी तो मतलब सिंदूर ही चल रहा, फिर मंगलसूत्र चलेगा, और मंगलसूत्र के बाद जब एटहोम चलेगा तो अब नक्शा नाम पाकिस्तान का वहाँ से नामो निशान खत्म हो जाएगा। आतंकवाद की तमाम बार खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई एक तरह से की जा रही है। बराबर एयर स्ट्राइक की गई, उसी तरह से भारत जैसे तमाम जो सुविधाएं भारत की ओर से दी जा रही थी पाकिस्तान को, वो खत्म की जा रही है। चाहे वो डाक सेवा हो या फिर संधि जल सेवा हुई, तमाम तरह की। क्या लगता है क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पे असर बहुत बुरा पड़ेगा। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई साहब यहाँ पे गर्ज रहे थे, कह रहे थे, बड़े भाई साहब कह रहे थे कि इसमें मोदी का क्या हाथ है। अरे वो सिस्टम कैसे हुआ? उनके घर में जब इंदिरा जी को घर में उनके अंगरक्षकों ने मार दिया तो सिक्योरिटी फॉलो किसका था? कौन वहाँ सिक्योरिटी कर रहा था? जब राजीव गांधी मारे गए तो कौन सिक्योरिटी कर रहा था? और उनको बोलना चाहिए ना। और उसके बाद जब 26/11 हुआ तब किसकी सिक्योरिटी थी? तब कांग्रेस सिक्योरिटी थी। क्या कांग्रेस सेना कभी लड़ने गई है? सेना ही लड़ी है हमेशा।
जब भी लड़ी है तो इस देश की सेना ही लड़ी है दूसरे देश से, ना कि कोई राजनीतिक घराना लड़ा है। राजनीतिक घराना के चापलूसी की वजह से आज देश इस गर्त में पहुंचा है। आज एक राजनीतिक घराने ने जो चापलूसी की है, जो देश को गर्त में ले जा करके आज आतंकवाद में ढकेल के रखा है। आज देश को इस आतंकवाद में आज वो आंसू किस बात का बहा रहे हैं? आंसू नहीं बहा रहे हैं, वो सिर्फ अब खिसिया रहे हैं। देख रहे हैं कि मोदी की सरकार है, मोदी की हिम्मत है, जो जाकर के घुस करके मार रहे हैं और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे किस मुंह से तुमने 90,000 उनको सैनिकों को छोड़ दिया था? कौन होते हो तुम? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तुम 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया मारने के बाद, और जमीन को दे दिया। तुम देने वाले कौन होते हो? प्रधानमंत्री थी इसलिए ना तुमने ऐसा निर्णय लिया। देश के साथ तुमने गद्दारी की है, उसका जवाब देश अब देगा और दे रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी और चुन के हिसाब लेगी। और सबसे पहले तो वहाँ तो लेगी ही, यहाँ भी लेगी। यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको खतरा अपने देश से है। हमारे देश में जो छिपे हुए गद्दार हैं वो जीने नहीं देंगे। वो इसी तरह की बात करके देश को नेस्तनाबूद करने में लगे रहेंगे। धन्यवाद। एकता नहीं है मतलब हमारे देश में भी, जैसा कि आपने साथी ने कहा भी। अरे जब देश की बात आती है, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दल ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं, तो आज जिस तरीके से मोदी के हनुमान माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मिशन सिंदूर चलाया है और पाकिस्तान रो रहा है। हमारे राडार उनके हमने तोड़ दिए, हमने कराची में हमला कर दिया, हमने लाहौर में हमला कर दिया, हमने रावलपिंडी में हमला कर दिया। आज वहाँ के संसद पाकिस्तान के सदन में रो रहे हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन आज भारत की जो सरकार है, हम ऐसे घड़ियाली आंसू से रुकने वाले नहीं हैं। ये लगातार 30 साल से आतंकवाद सक्षम युद्ध लड़ रहे हैं। चुप्पे से आए, मार के चले गए। अब सेना सामने है तो दुम दबा के छुपे हैं बंकर में। उनके सेना नायक मुनीर साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं और जनता मर रही है। और जो आतंकवादी जिनको ये लोग शेल्टर दिया करते थे, एक एक आतंकवादियों के उनके घरों में घुस के मारा जा रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये ऐसा बदला लिया जाएगा कि 7 जन्म याद रखेंगे। सारे आतंकवादी आज छुप के जा रहे हैं, मिलिट्री के कैंप में छुप रहे हैं। वहाँ पर हमारी मिसाइलों हमारे दौड़ जाके वहाँ मार रहे हैं। आज सब आतंकवादी जो भाग के इधर उधर भाग रहे हैं, उनको उनके घर में घुस के मारा जा रहा है। ये हमारी सेना है, ये हमारी सरकार है। जो पहले की सरकारें हुआ करती थी, हम युद्ध जीतते थे, मैच पे हार जाते थे। हमने 65 का युद्ध जीता, लेकिन हमने पीओ को उनको दे दिया। लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी ये, लेकिन अब गलती नहीं होगी। अब जो नेतृत्व है तो जानती है पाकिस्तान कि अगर हमारी सेना अंदर चली गई, अभी तो सिंदूर चल रहा है, अभी मंगलसूत्र होगा, जब अगर हमारी सेना अंदर चली गई तो जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाला उनकी ज़मीनें, सब भारत में विलय हो जाएगा। आज जो पाकिस्तान फों ये बंदर की हुड़की दे रहे, अब काम नहीं आ रही। जो चाइना से उन्होंने चाइनीज़ माल लिया था डिफेंस सिस्टम, उसको हमारे मारा मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया है। आज उनका एक लड़ाकू विमान मार दिया गया चाइना का। वो कह रहा कि तुमने उपयोग क्यों किया मेरा? जो चाइनीज़ माल था, हमारे डिफेंस सिस्टम आकाश ने मार के गिरा दिया है। आज पाकिस्तान की हालत ख़राब है। आज अभी 1 घंटा पहले चाइना ने भी कहा है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं, जब उसके हथियार भी ध्वस्त हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इस समय एकदम रो रहा है। उनकी 7 नानियाँ याद आ जाएंगी जिस तरीके से मारा जाएगा। पश्तून वाले अलग हमला कर रहे हैं, खैबर पश्तून वाले, और वो वाले अलग हमला कर रहे हैं। वहाँ की मिलिट्री को आज मारा है, एक पूरी जीप उड़ा दी है। आज पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। अब ये कभी 20, 40, 50 साल हिम्मत नहीं करेंगे कि आतंकवाद करे, भारत की तरफ आंख उठाएंगे। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व जो सेना है, भारत की मजबूत सेना, उनकी दोनों आंखें निकाल लेगी। जय हिंद, जय भारत। ये जो है स्नेह अगर किसी को दिया जा सकता है, और मिलिट्री की सेना को दिया जा सकता है,
या भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को दिया जा सकता है, और इसका बधाई का पात्र कोई नहीं है। ये आप मान लीजिए। आप क्या देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम हमला नहीं कर सकते, हमारी छूट गई है, हम नहीं कर सकते, हम मजबूर हो गए हैं, अब सेना करना चाहे तो कर ले, इसलिए सेना को खुली छूट है, हम नहीं अब उस पर दबाव डालेंगे। यानी पहले सेना को दबाव कर रखा गया था। जब सेना ने भारतीय प्रधानमंत्री को डंडा कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तिलमिला गई, उसको डर हो गया कि हमें ना बंदी बना लिया जाए, तब सेना को खुली छूट देना पड़ा। और सेना को जो पराक्रम कर रही है, शौर्य कर रही है, वो काबिल तारीफ है। उसके लिए अगर जान में देना पड़ेगा तो देंगे। और हमने एक तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने अभी, मैं मीटिंग से आ रहा हूँ, उन्होंने तय किया है कि कल से शौर्य सेना और पराक्रम का जो है जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद ब्लड डोनेट किया जाएगा, और जिस प्रकार से मदद हो सकती सेना की, वो मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ब्लड डोनेशन भी देंगे, ताकि हमारे कोई सैनिक घायल होते हैं, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या कोई भी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और सेना का जय जयकार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री ये गद्दार हैं, कायर हैं। इन्होंने क्यों नहीं पहले हमला किया? और आज भी आप आतंकवादी को मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आतंकवादी छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री जाना है, सामने चलिए। जिस प्रकार से जॉर्ज फर्नांडीज आकर जाकर के कारगिल में खड़ा हुए थे, उसी प्रकार से आप भी चल करके खड़ा होइए और कहिए, चलिए पहला गोली मैं चलाऊंगा, पाकिस्तानी सेना पर मैं चलाऊंगा, सेना मेरे साथ। एयर स्ट्राइक वगैरह सारी चीजें इन्हीं लोग के कहने पर ही तो की जा रही है। एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी गई, पाकिस्तान पे तमाम कार्रवाई। 5 दिन पहले की बात है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कि सेना चाहे तो कर ले, सेना को मैं खुली छूट दे रहा हूं। तो इनके कहने पर कहां हो रहा? सेना अपनी मर्जी से कर रही है भाई, सेना हमारी कर रही है ना। इस देश में 2 ही लोग लड़ने वाले हैं, किसान और जवान। दोनों इस समय खड़े हैं बॉर्डर पर, और वो किसान का बेटा ही जवान है। इन नेताओं का बेटा कोई जवान नहीं है। ये नेता कोई हमारे देश का लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये साले गद्दार हैं। मैं आपकी बात पे खंडन करना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए, जो ये भाई अभी बोल गए हैं कि गद्दार, सीक्रेट बात इनको बता देंगे तो वो होशियार हो जाते। ये कह रहे हैं कि गद्दार है, क्यों भाई? वो सीक्रेट बात है जो कोर्ट में होता है, सीक्रेट बात। जैसे अभी इन्होंने ये बोले हैं कि गद्दार। अरे देश का प्रधानमंत्री 56 इंचा है। अगर देश का प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेगा तभी तो हमारी फौज आगे बढ़ेगी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है, सब काम कर रहे हैं उनकी, और तारीफ सब लोग कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे गद्दार हैं, ये लोग उनकी जो है उनका मनोबल गिरा रहे, हमारे सेना का मनोबल। और ऐसे लोगों को जो इस समय दुख की समय पे अगर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए, इस समय जो है बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इस समय भारतीय सब एक हैं। ये कुछ लोग जो कहा ना कि हिंदुस्तान में गद्दार हैं, ये गद्दार हैं जो अभी बोल रहे थे। ऐसे दुखी के समय में आप सेना और ये कह रहे हैं ये करेंगे नहीं, ये मक्कार हैं, 1 नंबर के ये मक्कार हैं। समझ, ये कुछ नहीं करेंगे, ये खून का 1 रुपया नहीं देंगे। और मोदी जी की सरकार में बुरा समझे, कम से बुरा भारत सेफ है। और जैसे कह रहे हैं कि मोदी आगे खड़े हो जाए, इसका मतलब मोदी को मरवाने के ये लोग चक्कर में है क्या? कि हमारे देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, उसको बलिदान कम से कम उसका 56 इंची का हसीना है कि कम से कम ऐसे से डिसीजन ले रहा है। किसी की औकात नहीं आज तक। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इस वक्त ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त बिल्कुल नहीं है एक दूसरे पे इल्ज़ामात धरने का। ये वक्त है देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातें, जिस तरह से उनका डिसीजन सामने आया है कि वो पूरी तरीके से ये जो आतंकवाद की वजह से आतंकवाद किया जा रहा है, ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका वो बदला जिस तरह से ले रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई लगातार की जा रही है, चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो या तमाम तरह की कार्रवाई, उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे नेताओं को इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम रखने चाहिए। अभी के लिए इतना ही।